विक्रम सिंह सिसोदिया जी। राधे राधे महाराज जी। भगवान श्री रामचरित मानस में श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने हनुमान जी भविष्य जी के संवाद में लिखा है कि जिसमें श्री हनुमान जी भविष्य जी से कह रहे हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। फिर कह रहे हैं कि अस में अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरहि गुण, भरे विलोचन नीर। भगवान इसमें हनुमान जी महाराज सब प्रकार से अपने आप को हीन और अधम क्यों कह रहे हैं, जबकि वो विद्यावान, गुणी, अति चतुर हैं महाराज जी? इसका आंतरिक भाव। भक्ति में दैन्यता का प्रादुर्भाव हो जाता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। जब सच्ची भक्ति होगी तो दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, और ऐसे बलशाली हैं कि जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। ऐसे बलशाली, कछु मारिस कछु मर्दिस, कछु मिलेस धर धूरी। ऐसे जैसे कोई उपटन लगावे, ऐसे ऐसे महारथियों को, अतिरथियों को पकड़ पकड़ के मसल दिया। और ऐसे महापुरुष कह रहे हैं मैं अधम हूं, मेरा अगर कोई सुमिरन करे तो भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। कैसी दैन्यता प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में दैन्यता ही सार है। यही दरबार दीन को आदर, भगवान के दरबार में दैन्यता प्रिय, इसलिए हनुमान जी महाराज अत्यंत दैन्य। देखो सबरी मैया को देखो, भगवान सामने बैठे हैं, इतना बड़ा भजन है उसका, और वो क्या कह रही हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले, मैं मतिमंद नीच, अधम से अधम, उनमें भी अधम। ये क्या है? दैन्यता। यही दैन्यता प्रभु को प्रिय, अहंकार प्रभु को प्रिय नहीं है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ होते हुए हनुमान जी महाराज अपनी दैन्यता प्रकट करते हैं। और ये बनावटी नहीं होती है, स्वाभाविक होती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने लिए लिखते हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूँ, बाढ़ी कथा पार नहीं लहूँ, ताते कछु मैं अलप बखाने, थोड़े मोह समुझिए सयाने। यदि मैं अपने अवगुण लिखूं तो एक ग्रंथ भर जाएगा। बस थोड़ा वर्णन करता हूं कि सब तरह से हीन हूं। ये जो इतने बड़े भगवान के महान भक्त, अद्वितीय ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, सबके समुद्र, वो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। हमारे आचार्य चरण कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा, प्राण हो गर्ह कर्मा, यत्तन्नाम स्फुरत महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहाँ मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला जीव, और कहाँ राधा नाम। अगर ये राधा नाम मेरी जिह्वा पे स्फुरित हो रहा है, ये तो वृंदावन की कृपा है, वृंदावन की महिमा है। मैं तो अधम तुच्छ हूँ। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, क्योंकि उनका हृदय दैन्य को प्राप्त हो गया है, और दैन्य ही भगवान को प्रिय है, अभिमान नहीं। युवराज किशोर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन मार्ग में अज्ञान क्या है और अज्ञान से बाहर कैसे आए? भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और भगवान की स्मृति में रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर हम भगवान को भूल गए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से, वो अज्ञान है। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से भगवान की स्मृति, भगवान के भजन में डूब गए, वही ज्ञान है। ज्ञान सत्यम, ज्ञानम अनंतम। ज्ञान कैसा है? सत्य है, अनंत है। अनंत महिमा किसकी? श्री भगवान की। सत्य भगवान है, इसलिए अगर हम सत्य का स्मरण कर रहे तो हम ज्ञानी हैं, और संसार का चिंतन कर रहे तो अज्ञानी हैं। सारांश में, कम शब्दों में, भगवद स्मरण ही ज्ञान है, और भगवान को भूल जाना ही अज्ञान है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान का सुमिरन भजन छूटा, अज्ञान में फंस गए, विपत्ति में फंस गए, माया में फंस गए।